कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। 2 एरोप्लेन बॉम्ब अ टारगेट इन अ सक्सेशन, यानी कि 2 एरोप्लेन है जो वो टारगेट पे बॉम्ब फेंक रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच करेक्टली स्कोर अ हिट, यानी कि दोनों हिट करेंगे टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फर्स्ट वाला जो है वो हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड सेकंड वाला हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। द सेकंड विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट टारगेट मिस। सेकंड वाला तभी हिट करेगा जब फर्स्ट वाला टारगेट जो है वो हिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट, यानी पहले के लिए ये फाइंड करना है कि टारगेट जो है वो हिट होगा। एंड सेकंड वाला ये है कि बोथ द फेल टू स्कोर अ हिट, यानी कि दोनों के दोनों फेल होंगे टारगेट को हिट करने के लिए। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको दो एरोप्लेन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एरोप्लेन को हम नाम दे देते हैं ए एंड सेकंड को हम नाम दे देते हैं बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच हिट द टारगेट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया गया है 0.3, यानी कि वो टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। बी हमको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दिया गया है कि तब बी टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द टारगेट इज हिट, द टारगेट इज हिट होना चाहिए। किससे भी हो चलेगा, फर्स्ट से भी हो सेकंड से भी हो, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा एम सिर्फ क्या है कि टारगेट हिट होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि ए हिट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। लेकिन अगर ए हिट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमको चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी हमको चाहिए। यानी कि वो टारगेट हिट नहीं होगा, हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 0.3 हो जाएगा 0.7। उसी तरह से बी टारगेट हिट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट बी टारगेट इज नॉट हिटेड, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1 माइनस 0.2 हो जाएगा 0.8। चलिए यहां तक तो हमने कर लिया। अब बारी आती है कि जब टारगेट हिट होगा, यानी कि उसको हम नाम दे देते हैं ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ पे हमारा केस कैसा बनेगा, मान लेते हैं कि टारगेट हिट हुआ, मतलब कि टारगेट तो ब्लास्ट हो गया। अगर पहली बारी में हुआ तो दूसरी बारी की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी बारी में हुआ तो पहली बारी की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों में हुआ लेकिन टारगेट तो हिट हुआ, हमको तो क्या चाहिए, सिर्फ टारगेट हिट होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि पहले बारी में टारगेट हिट हो गया और दूसरी बारी में नहीं हुआ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, या फिर बी बार आप लिख सकते हो। पहली बारी में टारगेट हिट हुआ, दूसरी बारी में नहीं हुआ। प्लस इससे उल्टा भी हो सकता है कि दूसरी बारी में टारगेट हिट हुआ लेकिन पहली बारी में नहीं हुआ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। प्लस अगर दोनों बार दोनों ने टारगेट हिट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमको चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये रही 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है 0.7
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.2। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.3 इंटू 0.8 हो जाएगा 0.24 प्लस 0.2 इंटू 0.7 0.14 प्लस 0.3 इंटू 0.2 0.06। इसका सम करेंगे हम तो हमारा आंसर मिलेगा 0.44। यानी कि टारगेट हिट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई हमको 0.44। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब बारी आती है सेकंड वाले की। बोथ द फेल टू स्कोर अ हिट, यानी कि बोथ फेल टू हिट अ टारगेट, यानी कि दोनों फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आगे हमने क्या फाइंड किया कि जब टारगेट क्या होगा, हिट होगा, लेकिन टारगेट हिट नहीं होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हमको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार भी हम लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि जब टारगेट हिट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.44 है तो हिट नहीं होगा, उसकी 1 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.44 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आंसर 0.56। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो। टारगेट हिट नहीं होगा तब प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, यानी कि नहीं हिट होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.7 है ए की एंड बी की है 0.8, 0.8 इंटू 7 0.56, यानी कि टारगेट हिट नहीं होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, 0.56। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे आंसर जो हमको पूछे गए थे।